हेलो गाइस, आज हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो कोड फोर्सेस राउंड 891 डिवीजन 3 का प्रॉब्लम डी है स्ट्रॉन्ग वर्टिसेस। ठीक है, तो इसमें क्या है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो पहले देखते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि दो एरे दिया हुआ है। ठीक है, एक ए एरे होगा, एक बी एरे होगा। ठीक है, कुछ एरे है। ठीक है, बी भी एक एरे होगा। ठीक है, और इसमें जो इंडेक्सिंग दिया गया है वो वन बेस इंडेक्सिंग दिया गया है। ठीक है, वन बेस इंडेक्सिंग दिया गया है और 1 to n है ना, क्या है 1 to n इंडेक्स्ड है ना, 1 to n तक। ठीक है, इंडेक्सिंग में तो तुमको क्या करना है, एक डायरेक्टेड ग्राफ है ना, एक डायरेक्टेड ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है। एज जिसका होगा वो u to v होगा, है ना, एज जो होगा वो u to v होगा। ठीक है, और वो कब एग्जिस्ट करेगा, तो एक केस दिया हुआ है, तब एग्जिस्ट करेगा जब au माइनस ए वी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी यू माइनस बी वी होगा। अगर ये कंडीशन फॉलो करेगा तो u to v है ना हमारा जो है वो एज एग्जिस्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, कोई भी टेस्ट केस लेते हैं ना, जैसे 3 1 2 4 है। ठीक है, और बी क्या है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है ना। तो सबका क्या करेंगे, ए यू माइनस ए वी निकालेंगे, है ना, फिर बी यू माइनस बी वी निकालेंगे और फिर चेक करेंगे कि वो ग्रेटर देन है या नहीं है। तो इतना मतलब क्यों करना है, लाइक ये यू अलग इंडेक्स है, ठीक है, भी अलग इंडेक्स है। तो यहाँ क्या होगा ना, यहाँ मतलब यू और वी अलग अलग इंडेक्स है ना, तो लेने में प्रॉब्लम होगा थोड़ा। तो हम ये जो इनइक्वालिटीज है उसको रीअरेंज करते हैं। ठीक है, रीअरेंज कैसे करेंगे, ए यू माइनस बी यू है ना, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए वी माइनस बी वी है। तो ये तो सेम है ना, सेम ऊपर के जैसा ही है, बस इसको इधर ले आए, बी यू को और ए वी को उधर कर दिया। ठीक है, अब क्या हो गया, ये सेम इंडेक्स हो गया, यू यू इंडेक्स हो गया, अब वी वी इंडेक्स हो गया। अब हम सिंपली एक इंडेक्स चूज करके मस्त एकदम निकाल सकते हैं ना, ऐसे इजी हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में, है ना। तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि अगर ए यू माइनस बी यू है, वो अगर ए वी माइनस बी वी से बड़ा है, तो फिर यू से भी एक क्या करेगा, एक एज एग्जिस्ट करेगा, और वो एज कैसा होगा, डायरेक्टेड एज होगा। ये ग्राफ का क्वेश्चन ही नहीं है यार। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि ये ग्राफ से बनेगा, तो नहीं यार, ये ग्राफ का क्वेश्चन नहीं है। कैसे मैं बताता हूँ। ठीक है, इसमें ग्राफ का कोई रोल नहीं है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। तो और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एक वर्टेक्स, है ना, मतलब कौन सा वर्टेक्स जो होगा, कौन सा वर्टेक्स जो होगा वो क्या करेगा ना, कि सारे नोड को विजिट करेगा, सारे नोड को क्या करेगा, विजिट कर लेगा। वो वाला है ना, जो वर्टेक्स होगा, वो अगर सारा नोड को विजिट कर लेता है ना, तो वो तुमको प्रिंट करना है। तो सारा नोड को कौन विजिट करेगा, जो सबसे बड़ा होगा, ए यू माइनस बी यू, जिसका सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। जैसे मान लो एक 5 है, एक 4 है, तो 5 to 4 एक डायरेक्टेड ग्राफ एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, करेगा ना। लेकिन अगर हम ये 4 रहता और ये 5 रहता, तो क्या डायरेक्टेड ग्राफ एग्जिस्ट करता, ये ए यू माइनस बी यू का वैल्यू, ये ए बी माइनस बी यू, तो क्या डायरेक्टेड ग्राफ का वैल्यू एग्जिस्ट करता, नहीं करता। तो मतलब एक वी वर्टिसेस के लिए, है ना, अगर हमको वी वर्टिसेस चाहिए जो सारे पॉइंट पे ट्रेवल कर सकता है, तो उसकी जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़ी होगी तभी ना सबसे छोटी पे, है ना, सब पे ट्रेवल कर सकती है ऐसे ऐसे। तो अपन क्या करेंगे ना, सबसे बड़ी वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, बस उसको प्रिंट कर देंगे। बस इतना सा क्वेश्चन था, इतना तुच्छी सा क्वेश्चन था, है ना। तो एक बार कोड देख लेते हैं। ठीक है, कोड कैसे करेंगे आप लोग, एक टेस्ट केस से भी समझा देते हैं ना, वैसे तो समझ में आ ही गया होगा, पर ठीक है, एक टेस्ट केस, यही टेस्ट केस ले लेते हैं ना, 3 1 2 4 4 3 2 1। ठीक, तो अपन क्या कर रहे हैं ना, यू माइनस बी यू देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, एकदम मस्त फ्रेश, 3 1 2 4 4 3 2 1। कुछ नहीं करना है यार, सिंपल इंडेक्स को माइनस करो, 3 में 4 गया -1, ये हो गया -2। ठीक है, ये हो गया 2 में 2 गया 0, ये हो गया 4 में 1 गया 3। तो क्या -1 -2 से बड़ा है क्या, हाँ भाई ऑब्वियसली बड़ा है ना। तो ये तो 1 इंडेक्स होगा, या 2 इंडेक्स, या 3 इंडेक्स, या 4 इंडेक्स। 1 2 3 4 का क्या मतलब है कि 1 से 2 तक ग्राफ होगा, 1 2 का मतलब, 1 3 का मतलब 1 से 3 तक ग्राफ होगा, 1 4 का मतलब 1 से 4 का ग्राफ होगा। ये ऐसा डायरेक्टेड ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है। अब अपन क्या करते हैं, 3 में 4 गया -1। ठीक है, 1 में 3 गया -2, 2 में 2 गया 0, 4 में 1 गया 3। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं ना, पहले इससे चेक कर रहे हैं, पहले क्या कर रहे हैं, इससे चेक करें कि -1 से ग्राफ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो -1 से -2, तो -1 जो है वो -2 से बड़ा है ना। तो क्या होगा, 1 से 2 है ना, 1 से 2 जो होगा वो ग्राफ एग्जिस्ट करेगा, 1 से 2 जो होगा ग्राफ एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, हाँ। उसी तरह -1 0 से तो बड़ा है नहीं, -1 3 से बड़ा नहीं है, तो ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसका हो गया खत्म।
अब अपन सेकंड इंडेक्स पे आते हैं, ठीक है। 1 में 3 गया तो 1 में 3 गया तो क्या होगा -2, है ना। 3 में 4 गया तो ये मतलब ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं ना यार, इतना क्यों करना, मतलब ऐसे तो एक एक केस लेके देख सकते हैं कि 1 में 3 गया तो -2 होगा, फिर 2 में 2 गया 0, 4 में 1 गया 3, ठीक है। तो -2 0 से बड़ा नहीं है, -2 3 से बड़ा नहीं है ना, तो 2 से कोई ग्राफ निकलेगा ही नहीं, 2 से कोई ग्राफ निकलेगा ही नहीं, है ना। फिर इसी तरह 3 के लिए चेक करना, इसलिए 4 के लिए चेक करना। लेकिन ऐसा क्यों करना, मतलब समझ रहा है, सबसे बड़ा देख लेते हैं ना, सबका डिफरेंस एक बार निकाल लेते हैं। 3 में 4 गया -1 हो गया, 1 में 3 गया -2 हो गया, 2 में 2 गया 0 हो गया, 4 में 1 गया 3, तो सबसे बड़ा कौन आया, सबसे बड़ा 3 आया। मतलब मेरा जो आंसर होगा, ठीक है, तो उसका जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 आ रहा है, तो मतलब यू टू वी जो ग्राफ होगा तो 4 से वो निकलेगा, जो डायरेक्टेड ग्राफ निकलेगा वो 4 इंडेक्स का ना, सबसे जो डिफरेंस आया है वो 4 इंडेक्स का सबसे ज़्यादा आया, तो अपन का जो ग्राफ निकलेगा वो 4 से निकलेगा, और 4 से सारे पे ट्रेवल कर सकता है, 4 से क्या कर सकता है, सारे सारे नोड्स सारे वर्टिसेस पे ट्रेवल कर सकता है ना। तो इसीलिए आंसर मेरा जो होगा वो 4 होगा, और 4 की फ्रीक्वेंसी क्या 1 है, तो आंसर सिर्फ क्या होगा, आंसर सिर्फ 4 होगा। और काउंट क्या है उसका, उसका काउंट 1 है, काउंट भी प्रिंट करवाना है क्या, एक सेकंड, तो काउंट भी करवाना है, ठीक है। तो एक बार होगा 4, है ना, तो 1, और आंसर जो होगा वो 4 होगा। एकदम सिंपल था, है ना। अब कोड देखना है तो कोड भी देख लें, ठीक है ना। तो कोड देख लेते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे थे ना, हम लोग डिफरेंस निकाल रहे थे, क्या कर रहे थे, डिफरेंस निकाल रहे थे। तो ये 2 एरे दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे 2 एरे दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे ना, एक एरे में उसका माइनस करके, है ना, जो माइनस करके वो स्टोर करवा लेंगे और मैक्सिमम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ए और बी अगर एरे दिया हुआ है तो एक फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है। आई इक्वल टू मस्त 0 से लेकर आई लेस देन एन तक, ठीक है, आई प्लस प्लस, ठीक है, ये चलाएंगे। और अपन क्या बोलेंगे ना, ए आई में हम क्या करते हैं, स्टोर करवा देते हैं दोनों का डिफरेंस स्टोर करवा लेते हैं। और एक मैक्सी वेरिएबल है ना, एक मैक्सी वेरिएबल, इसमें क्या करेंगे, मैक्सिमम हम लोग स्टोर करेंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, सबसे छोटा से स्टार्ट करेंगे, तो इंट मिनिमम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे ना, मैक्सिमम को, मतलब सबसे जो डिफरेंस जो मैक्सिमम होगा, है ना, जो डिफरेंस मैक्सिमम होगा वो मैक्सी में क्या करेंगे, अपन स्टोर करवा लेंगे मैक्सी, ठीक है, और ये ऑफ है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा था, इस पे क्या था, 3 था, मैक्सिमम डिफरेंस क्या था, 3 था। तो 3 का इंडेक्स क्या था, 3 का इंडेक्स जो था वो 4 था, ठीक है। तो वो हमको प्रिंट करवाना था। तो अब मैक्सी, अब फिर फोर लूप चला के हम क्या चेक कर लेंगे, ये चेक कर लेंगे कि मैक्सी कितने बार आ रहा है, मैक्सी कितने बार आ रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी चेक करना है ना। तो वो मैक्सी कितने बार आ रहा है वो चेक कर लेंगे। तो अपन लिखेंगे इफ़ ई ऑफ आई इक्वल टू अगर मैक्सी है, ठीक है, तो वो कितने बार आ रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे ना, अपन काउंट प्लस प्लस करवा देंगे, ठीक है, अपन काउंट प्लस प्लस करवा देंगे और स्टार्ट कर देना ना, काउंट को 0 से स्टार्ट कर देना, ठीक है, काउंट को 0 से स्टार्ट कर देना और काउंट प्लस प्लस, तो फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी पता चल गई तो काउंट, काउंट है ना, काउंट प्रिंट करवा देना, सी आउट करवा देना काउंट, ठीक है। तो ये तो हो गया कि काउंट सी आउट करवा लिया। अब है ना, तो अपन क्या किए कि फ्रीक्वेंसी निकाल लिया ना, काउंट से क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी निकाली और काउंट प्रिंट करवा लिया, ठीक है। फिर आगे क्या करेंगे ना, काउंट निकल गया, अब हमको ये प्रिंट करवाना है कि कौन सा वो जो वर्टिसेस है वो कौन सा वर्टिसेस है ना। वो यू जो है, यू टू वी जो ग्राफ बन रहा है, यू टू वी जो ग्राफ बन रहा है, ठीक है, तो वो यू कौन सा वर्टिसेस है जहाँ से सारा ग्राफ बन रहा है। तो सिंपल सा बात है ना यार, कि मैक्सिमम जहाँ पे आया, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जिस इंडेक्स पे आया उस इंडेक्स को प्रिंट करवा देंगे, अगर वो 1 पे से इंडेक्सिंग है तो, ठीक है। तो एक फॉर लूप चलाएंगे, इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन एन, ठीक है, आई प्लस प्लस, ठीक है। और अपन क्या बोलेंगे ना कि इफ़ ए ऑफ आई, ठीक है, इक्वल टू मैक्सी है, ठीक है, मैक्सी है, तो हम सी आउट करवा देंगे क्या, आई+1 को, आई+1 को क्या करेंगे, सी आउट करवा देंगे, ठीक है, ख़त्म हो गया यार। इफ़, है ना, बंद करेंगे, फॉर लूप बंद करेंगे, ठीक है, और यहाँ सी आउट एंड एल लिख देंगे, ठीक है, सी आउट एंड एल, ठीक है। कंस्टेंट देख लेना यार, कंस्टेंट देख लेना, कंस्टेंट जो है वो -10 का पावर 9 से 10 का पावर 9 है, ठीक है, -10 का पावर 9 से 10 का पावर 9 तक है, ठीक है। तो क्या करना ना, लॉन्ग लॉन्ग का यूज़ कर लेना, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग इंट, ठीक है, क्योंकि इंट में क्या होगा ना, वो ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो लॉन्ग लॉन्ग इंट कर लेना, बाकी सब चिल है। अगर लॉन्ग लॉन्ग इंट नहीं करोगे ना तो वो फिर टेस्ट के 7 में मेरा भी फंसा था, टेस्ट के 7 में पहला बार, तो फिर मैंने कंस्टेंट अच्छे से देखा तो फिर लॉन्ग लॉन्ग करके सबमिट किया था, है ना। तो वो देख लेना, ठीक है। थैंक यू गाइस, अच्छा लगता है तो लाइक और सपोर्ट कर दो यार, ठीक है, बाय बाय।